नगर परिषद अधिकारी ने जिस तरह से डेंगू का कोप रहा है के सदर अस्पतालों में, उसको लेकर क्या जो है सक्रिय है, कितनी है, क्या कहना होगा इस पर आपका? देखिए, नगर परिषद का जो बेसिक रोल है, जो आप सवाल कर रहे हैं, डेंगू का प्रकोप जो बढ़ रहा है, तो इसमें सिर्फ नगर निकाय ही जिम्मेवार नहीं है। इसमें आपको स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हमारा जो रोल है, मेन जो रोल है कि शहर की और जगहों की साफ सफाई करना, पानी वगैरह जिससे डेंगू मच्छर यहाँ पे जन्म लेते हैं, ज़्यादा होने का चांसेस होता है गंदगी में, और जहाँ पे पानी की जल जमाव निकालने की हम लोग कंटिन्यू उसको प्रोसेस में है। जहाँ भी जल रहती है वहाँ पे हम लोग पिछले दो महीने से हर जगह पे निकासी कर रहे हैं। जिस वार्ड में, जिस क्षेत्र में जल ज़्यादा हो जा रहे हैं वहाँ पे निकासी कर रहे हैं। जहाँ पे कूड़े कचरे हैं वहाँ पे हर डोर टू डोर कूड़े कचरे हम लोग, गीला कचरा, सूखा कचरा, रोड के किनारे जो कचरे हमारे डस्टबिन जो लगे होते हैं, जो कचरे के पॉइंट होते हैं, वहाँ से हमारे कर्मी जाते हैं, सफाई कर्मी, और हमारे कर्मीगण, इसमें पूरी टीम लगी हुई है। और ये टीम के माध्यम से हम लोग एक एक घर का कूड़े का उठाव करते हैं। ये काम हम लोग युद्ध स्तर पे ये डेली चल रहा है, और ये निरंतर बात का हम लोग खास तौर से ध्यान रखते हैं कि कहीं पे भी जल का जमाव ना हो, कूड़े की निकासी हो, और फॉगिंग का, इसमें मच्छर के लिए फॉगिंग मशीन्स के ज़रिए हम लोग उसमें जो केमिकल यूज़ करते हैं वो मारते हैं। तो हम लोग हर एक वार्ड में, एक वार्ड में चिन्हित कर के हर जगह पे फॉगिंग मशीन का छिड़काव किया जा रहा है हमारे कर्मियों के द्वारा। और जो बचे हुए हैं अभी वार्ड, उसमें हम लोगों ने ये किया है कि एक दिन में कम से कम हम लोग 2 से 3 वार्ड का फॉगिंग करेंगे। इस तरह से हमारे 40 वार्ड नगर परिषद क्षेत्र में, निजामत में, मैं 40 वार्ड में मैं इसका फॉगिंग मशीन के ज़रिए पूरे क्षेत्र में, एक गली में, अपार्टमेंट्स में, घरों में, हर जगह पे ये फॉगिंग मशीन के ज़रिए वहाँ पे केमिकल का छिड़काव किया जाएगा, जिससे कीड़े मकोड़े वहाँ पे जन्म ना लें, बढ़े नहीं, वृद्धि ना हो, और डेंगू के प्रकोप से हम लोग और हमारी जनता यहाँ पे बची रहे। ज़्यादातर ये 501 से 40 तक उनके स्टॉक में ब्लीचिंग पाउडर होते हैं, चूने होते हैं, लेकिन आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है यह सुविधा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कहर बढ़ता जा रहा है, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बात है, तो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आकर के अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने ढंग से कुछ ले लेते होंगे, लेकिन ये बेसिकली जो है हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर का जो छिड़काव है, और जहाँ जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे कूड़े कचरे जहाँ पे जल जमाव होते हैं, वहाँ पे हमारे कर्मीगण जाकर के एक जगहों पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं। अगर जनप्रतिनिधि ने कुछ मांग लिया कि साहब आप मुझे भी दे दो, कुछ अपने स्तर से मैं करवा दूंगा, तो उन्हें भी कुछ दे दिया जाता होगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारे नगर परिषद दानापुर निजामत के ही कर्मीगण के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव। फॉगिंग मशीन चल रहा है हमारे। फॉगिंग मशीन अभी वार्ड, कई वार्ड्स हैं जिसमें हम लोगों के एक से लेके शाहपुर से लेकर के हमारा जो एरिया अटल पथ तक का एरिया जो आता है, डिफरेंट वार्ड में जो बचा हुआ है ना, तो उत्तम नगर है, वार्ड नंबर 38, 39, 1 से 40 वार्ड में कितने जगहों पे में किया है। तो फिर एक सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद रोटेशन होता है, फिर वो शाहपुर में जाकर के वो करेंगे, और फिर इसी तरह से रोटेट वाइज हम लोग एक दिन में सारे वार्ड्स में भी करना संभव नहीं है, और एक ही जगह पे करना ये भी उचित वार्ड नहीं ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, अवेलेबल कितने अपने यहाँ नगर परिषद में फॉगिंग मशीन? अभी तो हमारे यहाँ 2 फॉगिंग मशीन्स हैं, और उसके ज़रिए हम लोग छिड़काव कर रहे हैं। क्या लगता है 2 के माध्यम से सर हो पाएगा? भरसक प्रयत्न, हमारे पास जो संसाधन है सरकार के द्वारा दिया गया, उसी संसाधन में मुझे कार्य करना है। लेकिन हम लोगों ने प्लान किया है कि कम से कम हमारे पास में 2 फॉगिंग मशीन और आने चाहिए, क्योंकि यहाँ की दानापुर नगर परिषद निजामत की जनसंख्या पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और
जो हवादार वे में जो ये शहरीकरण जो हुआ है और घर बन गए हैं ना प्लान्स के पूरा प्रॉपर वे में जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, उससे जगह जगह पे जल का जमा हो रहा है और उसके लेकर के काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमारे कर्मीगण को, हम लोगों को वहाँ से जल निकालने के लिए। तो ये इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि आबादी के हिसाब से को देखते हुए हम लोग 2 फॉगिंग मशीन की और खरीदारी करेंगे और खरीदारी करने के बाद जो भी छोटे बड़े वार्ड्स हैं, ये जो भी छोटी हुई जो क्षेत्र हैं, एक भी जनता इसके लाभ से वंचित। सुशील कुमार सर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद दानापुर निजामत, वो दिन रात लोगों की सेवा में, दिन रात मॉनिटरिंग करते हैं और दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ के विकास में और यहाँ के संसाधन को जुटाने में और यहाँ की जनता को कष्ट ना हो, यहाँ का साफ सफाई में, या आपके पर्यावरण प्रदूषित ना हो, और जो भी डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं, नली गली की जितनी योजनाएं चल रही हैं, वो फेज बाई भरतक प्रयत्न करते हैं। इस समर्थन से हम लोगों की भी हौसला अफजाई होती है, कर्मियों की हौसला अफजाई होती है, वो खुद जाकर गली गली मॉनिटरिंग करते हैं और जाकर के उन चीज़ों को देखते हैं और उसका क्रियान्वयन बड़ी सरकारी नियमानुकूल युद्ध स्तर पे वो उनका साथ दे रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि ऐसे पदाधिकारी नगर परिषद दानापुर निजामत को मिला है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी इस तरह के पदाधिकारी हों जो कि यहाँ की जनता के बारे में सोचे।